पंजाब के संगरूर में गंजेपन का इलाज कराने आए दर्जनों लोगों की आंखों में संक्रमण हो गया। बताया जा रहा है कि ये लोग एक मंदिर में आयोजित कैंप में पहुंचे थे, जहां इनके सिर पर दवा लगाई गई। दवा के रिएक्शन से दर्जनों लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। देखते ही देखते अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब तक 65 लोग आंखों में दिक्कत होने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। आमिर खान और गौरी स्प्राइट ने अपने रिलेशन पर बात की। गौरी ने बताया है कि उन्होंने पार्टनर के रूप में आमिर को क्यों चुना। गौरी ने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो काइंड, जेंटल और केयरिंग हो। वहीं आमिर ने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके साथ में शांत रह सकूं, जो मुझे शांति दे, और वो गौरी थी। वह हिंदी फिल्में नहीं देखती और उसने मेरा काम भी ज़्यादा नहीं देखा है। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वीएचपी और बजरंग दल ने कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग की है। हालांकि कुछ लोगों ने औरंगजेब के समर्थन में भी बयान दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के अखबार सामना में औरंगजेब की कब्र को लेकर छपे लेख पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। दिनेश शर्मा ने कहा, सामना में इस प्रकार का सामना होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह बाला साहब के समय का सामना नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम लीग का जारी प्रपत्र है। ये भ्रमित लोग हैं, इन्हें मति भ्रम हो गया है। ये समय देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत में रेल किराया बेहद कम है। उन्होंने राज्यसभा में कहा, भारतीय रेलवे का यात्री किराया पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के रेल किराए से काफ़ी कम है। पश्चिमी देशों में तो ट्रेन का किराया भारत की तुलना में 10 से 15% तक ज़्यादा है। भारतीय रेलवे कम से कम किराए में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने बड़ा बयान दिया है। कल्बे जवाद ने कहा, बताया जा रहा है कि यह बिल गरीबों के उत्थान और तरक्की के लिए है। यह बिल तरक्की नहीं, सांप का बिल है। इसमें जहर भरा है। यह बिल तबाही और बर्बादी के लिए बना है। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बनाया गया है। अगर उत्थान करना है तो मंदिरों में रखा 1000 टन सोना गरीबों में बांट दो, सभी का उत्थान हो जाएगा। मैनपुरी दौरे के समय यूपी के मंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र कश्यप ने महाराष्ट्र में औरंगजेब पर उपजे विवाद के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा, औरंगजेब देश में मुद्दा नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया है। देश को गुलाम बनाने की कोशिश करने वाले लोगों को आदर्श माना जाए, हमारी सरकार यह स्वीकार नहीं करेगी। मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में तैनात सिपाही रामेंद्र चौधरी ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर दुकान से 50 समोसे मंगाए। समोसे खाने के लिए जैसे ही पॉलीथीन खोली गई तो चटनी में मरी हुई छिपकली निकली। यह देखकर सभी दंग रह गए। सिपाही ने दुकानदार से शिकायत की तो उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिपाही ने एफसीआई से शिकायत की है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, एफसीआई की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का समर्थन करने के लिए ऑलराउंडर आमिर जमाल पर पीसीबी ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए प्रशिक्षण के दौरान जमाल ने एक कैप पहनी थी जिस पर 804 लिखा था। जेल में बंद इमरान खान का बैज नंबर भी 804 है। ऐसे में जमाल पर प्रशिक्षण के दौरान इमरान का समर्थन करने के लिए आचार संहिता की धारा 2.23 के उल्लंघन का आरोप लगा। चर्चा में रहने वाले संभल के सीईओ अनुज चौधरी को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने नसीहत दी है। चंद्रशेखर ने कहा, जब सरकार बदलेगी तो नए नेता आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि अनुज को कोई नुकसान ना हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अनुज को समय रहते यह समझना चाहिए।